गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम बात कर रहे थे बल के प्रकार के बारे में, जिसमें हमने बल के दो प्रकार बताए, एक संपर्की बल और एक असंपर्की बल। संपर्की यानी संपर्क में रहकर, असंपर्की यानी कि संपर्क में नहीं रहकर जो बल कार्य करता है उसे कहते हैं असंपर्की बल। संपर्की बल के है वो तीन प्रकार है, वो होते हैं कौन कौन से? एक हमने पढ़ा पेशीय बल, और दूसरा पड़ा घर्षण बल, और तीसरा जो बल था वो था उत्प्लवन बल। तो हमने दो प्रकार है वो पहले पढ़ लिए। आज हम तीसरा प्रकार है उत्प्लवन बल है वो पढ़ेंगे। उत्प्लवन बल क्या होता है कि ये द्रव के अंदर है वो कार्य करता है, यानी कि जल में है ये कार्य करने वाला बल होता है, द्रव में कार्य करने वाला बल है। जब हम कोई वस्तु है वो द्रव में डालते हैं तो वस्तु के नीचे से है वो ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है, उस बल को कहते हैं उत्प्लावन बल। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं उत्प्लावन बल के बारे में। किसी वस्तु को द्रव में डालने पर उसकी निचली सतह पर नीचे से ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, जो वस्तु को तैरने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। किसी वस्तु का एकांक आयतन का द्रव्यमान है वो उसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। D बराबर m/v है वो इसका क्या है, घनत्व है। यदि वस्तु का घनत्व द्रव से कम होता है तो वस्तु क्या होगी, तैरेगी। अगर द्रव का घनत्व ज़्यादा है वस्तु के घनत्व, तो वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी। यदि वस्तु का घनत्व द्रव से कम है तो वस्तु क्या होगी, द्रव में तैरेगी। यदि वस्तु का घनत्व द्रव से अधिक हो तो वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी। अतः यह कारण है कि लकड़ी का जो टुकड़ा है वो पानी में तैरता है और लोहे की कील क्या होती है, वो डूब जाती है। कहने का मतलब है ये है कि लकड़ी का जो घनत्व है वो जल के घनत्व से कम होने के कारण है वो लकड़ी होती है वो जल में तैरती है, और जो लोहे का घनत्व है, लोहे की कील का घनत्व है, वो द्रव के घनत्व से क्या है, अधिक है। तो इस कारण ये क्या होती है, डूब जाती है। एक अपवाद है कि बर्फ जल में तैरती है। क्यों तैरती है? क्योंकि जल की संरचना है वो पिंजरे नुमा होती है। बर्फ की जो संरचना होती है वो पिंजरे नुमा होती है, अणुओं के बीच में है वो जगह पाई जाती है। इस कारण क्या होती है, जो बर्फ है वो तैरती है। अब हम पढ़ेंगे असंपर्क के बल के बारे में। संपर्क की बल है उसके तीन प्रकार है वो हमने पढ़ लिए, पेशीय बल, घर्षण बल और उत्प्लावन बल। अब चौथा जो टाइप है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होता है कि जब ब्रह्मांड है, यानी कि जो ऊपर की तरफ है वो हमारे ऊपर है, वो कौन सा बल कार्य करता है, वो करता है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण है वो हम स्थिर है वो रहते हैं धरती के ऊपर, क्योंकि हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल है वो लग रहा है। ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु की ओर आकर्षित करती है। आकर्षण के दौरान लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल है वो कहलाता है। यह सबसे दुर्बल प्राकृतिक बल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये कि सबसे दुर्बल प्राकृतिक बल है वो कौन सा होता है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इस कारण है वो महसूस है वो नहीं होता है हमें, क्योंकि हमें कभी ऐसा थोड़ी ना लगता है कि हमारे ऊपर है वो एक बल कार्य कर रहा है, वो है गुरुत्वाकर्षण बल। M1 और M2 दो टाइप की है वो वस्तु है, M1 दूसरी है M2। F समानुपाती M1 M2 फर्स्ट समीकरण, फिर F समानुपाती 1/r², दो समीकरण, यानी समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती M1 और M2/r² है वो हो गया। तो यहाँ पर जो
जी है वो हो गया गुरुत्व नियतांक, जी है यहाँ पर वो हो गया जी का मान है वो क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है, वो हो गया इसका गुरुत्व नियतांक। एफ यहाँ पर जी है, यहाँ पर समानुपाती के स्थान पर जी कैसा दे दिया, गुरुत्व नियतांक है वो दे दिया। सिर्फ हमें है ये जो इक्वेशन है वो हमें याद रखनी है कि सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है कि एफ बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर है वो होता है। यहाँ पर न्यूटन के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि अगर किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो उस वस्तु का जो द्रव्यमान है उसके क्या होता है, ये गुणनफल के समानुपाती होता है। तथा वस्तु के बीच की दूरी के वृत्त के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि द्रव्यमान के तो क्या होगा, समानुपाती होगा, और बीच की जो दूरी होती है उसके वृत्त के व्युत्क्रमानुपाती होता है। m1 m2 है वो f समानुपाती m1 m2 f समानुपाती 1/r²। समीकरण 1 व 2 से f समानुपाती m1 m2 r²। जी हो गया, जी यहाँ पर गुरुत्वीय नियतांक हो गया m, ये तो आ ही गया। और यहाँ पर जी का मान है वो क्या होता है 6, यहाँ पर जो जी का मान है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन प्रति किलोग्राम। अब हमसे जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछे जाएंगे, हमसे क्वेश्चन है वो इस टाइप से पूछे जाएंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रवृत्तियां है वो पाई जाती है, नहीं उसमें सिर्फ आकर्षण प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। इस टाइप से है वो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रम के नियम का अनुपालन करता है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल है वो व्युत्क्रम के नियम का है वो पालन करता है। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता, बल्कि किसके होता है व्युत्क्रमानुपाती, तो दूरी के होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन जो द्रव्यमान का जो गुणनफल है वो होता है समानुपाती होता है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो जो किसी वस्तु को आकर्षित करने के कारण लगता है और आकर्षण के कारण है वो बल लगता है, उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। फिर है वो जो इसका सूत्र है वो होता है F बराबर जी m1 m2 r² है वो इसका सूत्र है वो होगा। फिर है वो पृथ्वी का वायुमंडल की उपस्थिति है इसमें होती है गुरुत्वाकर्षण बल में पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति, ज्वार भाटा का आना चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है ये हो पाता है। पानी का ऊपर खींचना किसके कारण होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और पानी है वो नीचे किसके कारण आता है, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है वो आता है। पृथ्वी का निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों तरफ है वो चक्कर लगाती है, वो किस कारण लगाती है, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। वो पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है। अब अगला जो बल है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल है वो असमान ध्रुव के मध्य कौन सा बल कार्य करता है, वो कार्य करता है आकर्षण बल। जैसे कि यहाँ पर है ऐश यानी साउथ और यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर भी नॉर्थ और यहाँ पर साउथ, तो दोनों के मध्य जब ये बल लगेगा तो ये कौन सा बल है, वो है आकर्षण बल। अगर समान ध्रुव के मध्य जब बल कार्य करता है उसे कहते हैं प्रतिकर्षण बल। यह चुंबकीय ध्रुव के मध्य लगने वाला बल कौन सा होता है, वो होता है चुंबकीय बल। यदि दोनों ध्रुव आपस में समान है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि दोनों ध्रुव आपस में असमान है तो कौन सा बल लगेगा, वहां पर लगेगा आकर्षण बल। अगला जो बल है वो है विद्युत बल।
ये जो बल है वो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला ये बल होता है। यह विद्युत आवेशों के मध्य लगता है। जो आकर्षण प्रतिकर्षण प्रकृति का है ये बल होता है। यदि दोनों आवेश आपस में समान है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर असमान है तो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। यानी कि चुंबकीय बल की तरह ही ये बल लगता है। जैसे कि समान ध्रुव है तो कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। अगर असमान ध्रुव है तो कौन सा बल? आकर्षण बल है वो लगने वाला ये जो बल है वो होता है। कूलाम के अनुसार यदि Q1 Q2 आवेश आपस में r दूरी पर स्थित है तो इनके मध्य लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि दो आवेश हैं Q1 और Q2 और r दूरी है उनके मध्य, तो विद्युत आवेश के गुणनफल के तो क्या होगा? समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी Q1 Q2 ये दोनों क्या है? ये दोनों आवेश है, इनके मध्य r है वो दूरी है, तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ F फिर K हो गया यहाँ पर नियतांक